देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं कुचामन सिटी के सभी साथियों का। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सुबह इस तरह के प्रोग्राम में भी हम लोग शामिल होने वाले। मैं तो आया था नागौर कल कार्यालय उद्घाटन में, और आज नागौर किसान पंचायत में अपना जो है समर्थन देने के लिए, क्योंकि किसानों की जो लड़ाई है ना, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है इस देश के वंचित शोषित समाज को भुखमरी से बचाने की लड़ाई। वो लड़ाई है जो अनाज को तिजोरियों में पूंजीपतियों की बंद करने की मुहिम चल रही है, वो उसे रोकने की लड़ाई। तो भारतीय संविधान की सुरक्षा की लड़ाई है, क्योंकि लोकतंत्र तानाशाही करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन सरकार कर रही है ना तानाशाही। अगर कहीं भी अन्याय होगा तो क्या बाबा साहब के बेटे चुप रहेंगे? तो मैं समर्थन देने आया उनको ये विश्वास दिलाने कि हमने पहले भी आजादी की लड़ाई के साथ और उससे पहले भी चाहे तमाम तरह के अत्याचार अन्याय हमारे साथ हुए, लेकिन जब देश के हित की लड़ाई शुरू हुई है तो हमने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी की है। और यही बताने के लिए मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन मैं जब मुझे मौका मिला तो मैं अपनी बात जरूर रखता हूं। ये देख रहे हैं, ये इतिहास है। कैसा इतिहास? एक ऐसी शख्सियत जिसको पानी पीने की छूट नहीं थी, इजाजत नहीं थी सार्वजनिक जगह से, समझ रहे हो? जहां बच्चे बैठ के पढ़ते थे उस कमरे में बैठ के पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन तमाम तरह की चीजों से घबराए नहीं बाबा साहब, और लक्ष्य बनाया और करके दिखाया। हजारों साल की गुलामी जो है अछूतों की, शोषितों की, वंचितों की, महिलाओं की, और एक झटके से काट दी उन्होंने। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले 300 साल का इतिहास उठा के देखा जाता है ना, कि वो कौन शख्स है जिसने यहां से पढ़ के जाने के बाद ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और दुनिया के लिए कुछ अच्छा किया। तो 300 साल के इतिहास में कौन था वो? कौन था? यस, बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने उनको क्या लिखा? नहीं, कोलंबिया ने लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज। क्या लिखा? ज्ञान का प्रतीक। ऐसे महापुरुष के वंशज हैं हम लोग। और अभी मुझे एक सफलता मिली, वो सफलता हमारी साझी सफलता है। वो सफलता है दुनिया के 193 देश। आप समझते हैं भारत के अंदर कास्ट में कितना भेदभाव है? यहाँ की मीडिया तो हमें विलन बताती है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो तो हमें नकारती है पूर्ण रूप से, लेकिन दुनिया का जो सबसे सर्वशक्तिशाली जो मैगजीन है, 193 देश और 100 लोग, यानी कि लगभग 2 देशों में से एक व्यक्ति, और भारत के अंदर 136.64 करोड़ लोग, यानी कि लगभग 137 करोड़ लोग, और सभी जाति धर्म मजहब के लोग। और उनमें से एक व्यक्ति को सम्मान अगर दिया गया तो वो कौन है? नहीं, वो आपका अपना खून है, वो आपका भाई है, आपके जैसा है। और वो एक गरीब का बेटा है, किसी साहूकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमीर का बेटा नहीं है। वो आपके जैसा है जिसने रोटी के लिए लड़ाई लड़ी है इस देश में। लेकिन कोई अमीर अगर गरीबों की तकलीफ समझता तो कोई गरीब नहीं रहता इस देश में। अगर जाति से होने वाले शोषण को कोई समझता तो जाति मुक्त हो चुका होता देश। अगर कोई गरीबों के आगे बढ़ने के रास्ते को ना रोकता तो शायद जो है ये भेदभाव खत्म हो गया होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये साझी लड़ाई हमें मिलकर दोबारा से लड़नी पड़ेगी। और क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं स्वाभिमान का जीवन? क्या आप चाहते हैं सम्मान का जीवन? क्या आप चाहते हैं बहन बेटियों की सुरक्षा? क्या आप चाहते हैं आपके अधिकार? क्या आप चाहते हैं इस देश में बहुजन समाज का राज? और अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं कि मैं आपका बिकाऊ नेता नहीं, मैं आपका टिकाऊ भाई हूं भाई। और मैं आज बाबा साहब की इस
सामने, इस स्टैचू के सामने संकल्प करता हूं कुचामन सिटी में कि मेरा पहला जो नारा था कि वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले, याद रखेगा। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस देश में रहने वाले अंतिम गरीब की, शोषित की, पिछड़े की, दलित की, मुस्लिम की, गरीब की, महिला सुरक्षा की लड़ाई को अपने जीवन का आखिरी कतरा कतरा लुटा के हम लोग लड़ेंगे, कभी सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप इस लड़ाई को लड़ने में हमारी मदद करेंगे? चलिए दोनों हाथ उठा के एक जोरदार नारा लगाइए, जो पूरे कुचामन सिटी में नहीं, एक सिविल लाइन में बैठे मुख्यमंत्री को भी पता लगे कि हम लोग तैयार हो चुके हैं अपनी राजनीतिक गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए। यहाँ आवाज तो, आवाज तो। चलिए बहुत बहुत आभार। बस एक बात याद रखिए, कितने लोगों का हौसला हो, आप समझ रहे हो? कितनी माओ के जो आंसू हैं वो पूछने के लिए आप भूल बन जाना। कितनी बहनों का गरूर घमंड हो आप, गर्व हो आप, कि उनको लगता है कि ये लोग हैं तो हमारी सुरक्षा होगी। अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को मत भूल जाना। बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान किए आपके लिए। वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस जा रहे थे, उनका सगा बेटा जो है वो मरा हुआ था। मां रमाबाई पूछ रही थी कि राजरतन राज करेगा। अंबेडकर साहब आप तो ये कहते थे, राजरतन तो रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, एक राजरतन की परवाह करूंगा तो करोड़ों राजरतन जो है वो हमेशा के लिए गुलाम बने रहेंगे। क्या उनका सपना पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? समता मूलक समाज, समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज और आपका अपना राज, स्वराज, पूर्ण स्वराज। क्या आप नहीं चाहते आपका राज आए? क्या आप नहीं चाहते मान्यवर साहब काशीराम का सपना पूरा हो? क्या आप नहीं चाहते बहुजन महापुरुषों का त्याग बलिदान रंग लेके आए और नीला रंग जो हो वो पूरी भारत में छाए? क्या आप नहीं चाहते? तो अगर आप चाहते हैं तो अपनी एकता बनाइए। अभी मुझसे एक साथी मिला था, सम्मान किया उसने मेरा, कहा कि मैं धोबी समाज से हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं इस मंच से कहता हूं, शेड्यूल का वंचित शोषित वर्ग की आवाज है हम लोग, और हमने जातियां नहीं बनाई है, लेकिन हम भाई हैं। जिस दिन हम लोग ताकत में आएंगे, एक भी व्यक्ति को निराश नहीं किया जाएगा, हर गरीब की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बस एक लाइन आपसे कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और यहां जवानी जो है वो हिलोरे मार रही है। और हम मानते हैं सरदार भगत सिंह को भी अपना आदर्श, सरदार उधम सिंह को भी अपना आदर्श, हम मानते हैं सरदार करतार चंद सराभा को भी अपना आदर्श, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और ऐसा समाज नहीं चाहा था उन्होंने, जैसा समाज बना दिया गया है। तो लोकतंत्र में 7 चीजों की गारंटी यहां मीडिया के साथी भी होंगे, ये निकम्मी सरकार हमें नहीं देगी सर। हमें पता है कि मांगने से यहां सिर्फ भीख मिलेगी और हमें अपने अधिकार चाहिए, और जो हम छीनना जानते हैं और हम छीन भी लेंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हमने 2 अप्रैल भी दोहराया, याद है नहीं है आपके? हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 23 फरवरी में भी हमने भारत बंद करके साबित किया कि हम में बल है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम 7 चीजों की गारंटी देंगे आपको, और आप नोट कीजिए। और नहीं दे पाए तो उसी दिन उस सरकार को बर्खास्त कर देंगे जिसके लिए हम हैं। पहली गारंटी देंगे रोटी की, कि कोई व्यक्ति भूख के कारण परेशान नहीं रहेगा। दूसरी गारंटी देंगे कपड़े की, कि जो अमीरों पे कपड़े हैं वो गरीबों पे भी रहे, कोई ठंड से या अच्छा कपड़े के ना पहनने के लिए मोहताज ना हो। हम देंगे गारंटी मकान की, जो हर गरीब व्यक्ति के सर पे छत हो। हम गारंटी देंगे उसके अच्छे इलाज की, कि गरीब व्यक्ति अच्छे इलाज ना मिलने के कारण, पैसों की कमी ना होने के कारण मर ना जाए। हम गारंटी देंगे उसकी शिक्षा की, समान शिक्षा।
कुचामन सिटी इस नाम से फेमस है ना, सबके लिए समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही तो एक रास्ता है ना आगे बढ़ने का। शिक्षा श्रेणी का कौन सा दूध है? ये शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम गारंटी देंगे आपकी सुरक्षा की। आपको याद है ना वो पेचकस कांड, भूले तो नहीं है? अगर आपका राज नहीं होगा तो ये जुल्म जाति आप पे होती रहेंगी। क्या आप जानवर हैं क्या? तो ये जुल्म जाति आपके साथ क्यों? इंसान पे शोषण करता है तो उसको अपराधी माना जाता है और उस अपराधी का इलाज करना हम पे बहुत अच्छी तरह आता है। हमारा झंडा और डंडा दोनों बहुत मजबूत है। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, हम उसका जूता बनाना भी जानते हैं, ठोकना भी जानते हैं, और हम समय आने पे उस जूते को सर पे मार के औकात दिखाना भी जानते हैं। हमने वो काम छोड़ा है, भूले नहीं है सर। आखिरी गारंटी है आपके लिए रोजगार की, कि महिलाओं को घर पे रोजगार, बहनों को सम्मान और युवाओं को रोजगार। सारा बैकलॉग पहली कैबिनेट में हम लोग भरेंगे कि युवा जो है प्रदेश की तरक्की में हिस्सेदारी करे। और ये लोग चाहते हैं कि हम रोटी के मोहताज बने रहें। हम प्राइवेट में 8-7 हजार रुपए की नौकरी करें और सिर्फ रोटी के लिए लड़ते रहें और अपने अधिकार न मांग पाए। हम यहाँ गुलाम पैदा हुए जरूर होंगे लेकिन गुलाम मरेंगे नहीं। हम इस देश पे राज करेंगे। हमें चाहिए अपना राज। हमें जो है दुश्मन का महल नहीं चाहिए, अपनी झोपड़ी चाहिए, और हमें चाहिए अपना राज। क्या आप इस राज की लड़ाई में साथ देंगे? फिर कुचामन सिटी जरूर आना होगा। और आज जो प्यार आपने दिया है ना, मैं जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं भूलूंगा कुचामन सिटी को और राजस्थान को। याद रखिएगा।